नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना गुरुकुल में। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं, वो एक साधारण कहानी नहीं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको भीतर तक बदल सकता है। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर सच ये है कि हमारे पास हमेशा देने के लिए कुछ होता है, और वो है हमारा प्रेम, हमारी सेवा, हमारी सच्ची भावना। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जो हरे भरे खेतों और घने वृक्षों से घिरा था। गांव का नाम था गौरीपुर। यहां के लोग सरल और ईश्वर भक्त थे। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां, शाम को दीपक की रोशनी और सुबह मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, सब कुछ इस गांव को स्वर्ग जैसा बनाता था। गांव के एक कोने में रहते थे गंगाधर और उनकी पत्नी सुशीला। उम्र ढल चुकी थी, शरीर थोड़ा कमजोर हो गया था, पर दिल उतना ही मजबूत और भक्ति से भरा हुआ था। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, बस एक छोटा सा घर, कुछ बर्तन, एक गाय और भगवान पर अटूट विश्वास। सुबह सुबह गंगाधर अपने आंगन में तुलसी को जल चढ़ाते और सुशीला रसोई में भगवान के लिए भोग बनाती। एक दिन गांव में खबर फैली कि 3 महान संत दूर प्रदेश से आ रहे हैं। लोग कहते थे कि उनके चरणों की धूल से पाप कट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। ये सुनकर गांव में हलचल मच गई। हर कोई चाहता था कि संत उनके घर पधारें। कोई बड़े पकवान बना रहा था, कोई अपने घर की सफाई कर रहा था। गंगाधर और सुशीला ने भी मन ही मन निश्चय किया कि अगर संत उनके घर आए तो वे उनका स्वागत पूरे प्रेम से करेंगे। पर उनके पास देने को बहुत कुछ नहीं था। घर में बस थोड़ा आटा, कुछ दाल और चावल ही थे। शाम को चूल्हे के पास बैठे गंगाधर ने चिंता भरे स्वर में कहा, सुशीला, क्या इतना थोड़ा भोजन संतों के लिए पर्याप्त होगा? सुशीला ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, स्वामी, सेवा अन्न की मात्रा से नहीं, भावना से होती है। अगर हमारा मन सच्चा है तो ये सबसे बड़ा प्रसाद होगा। अगली सुबह सुशीला ने रसोई में काम शुरू किया। उसने बचे हुए अन्न से दाल, चावल, रोटी और एक हल्की सब्जी बनाई। उधर गंगाधर ने आंगन धोया, पुराने आसन को धूप में रखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, आज ये सौभाग्य हमें अवश्य मिले। दोपहर बीत रही थी, सूरज ढलने को था। तभी गली के मोड़ पर 3 साधु प्रकट हुए। उनके कपड़े साधारण, पैरों में जूते तक नहीं, पर चेहरों पर अद्भुत तेज। गांव वाले उन्हें देख दौड़ पड़े, पर गंगाधर ने धीरे धीरे आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से अपने घर आने का अनुरोध किया। संतों ने गंगाधर की आंखों में सच्चाई देखी और कहा, पुत्र, हम तुम्हारे घर आएंगे। जब वे आंगन में आए, गंगाधर ने उनके चरण धोए, पानी पिलाया और आसन पर बैठाया। सुशीला ने थाल में भोजन परोसा। भोजन साधारण था, पर प्रेम और भक्ति से भरा हुआ। पहले संत ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुमने हमें जो प्रेम दिया है वो किसी सोने चांदी से भी अनमोल है। दूसरे संत बोले, जिस घर में सेवा और श्रद्धा होती है वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। तीसरे संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर का अन्न कभी खत्म नहीं होगा और तुम्हारे जीवन में सदा सुख शांति रहेगी। उस दिन के बाद सचमुच गंगाधर के घर में अन्न की कमी कभी नहीं हुई। कई बार पड़ोसियों को भी अन्न की जरूरत होती तो गंगाधर मदद करते और अन्न फिर से भर जाता। गांव वाले आश्चर्य से कहते, ये संतों की कृपा का फल है। वर्ष बीतते गए। एक बार गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। कई घरों में चूल्हा तक नहीं जला, पर गंगाधर के घर में भोजन रोज बनता रहा। उन्होंने गांव के कई परिवारों को खिलाया, बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के। लोग पूछते, तुम्हारे पास अन्न कहां से आता है? गंगाधर मुस्कुरा देते और कहते, जब दिल में सेवा का भाव हो तो भगवान खुद व्यवस्था करते हैं। एक दिन एक साधु उनके घर आया। वो थका हुआ, भूखा और प्यासा था।
गंगाधर ने उसी प्रेम से उसका स्वागत किया और भोजन कराया। भोजन के बाद साधु ने कहा, पुत्र, मैं वर्षों पहले वो तीसरा संत था जिसने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। मैं ये देखने आया था कि क्या वर्षों बाद भी तुम्हारी श्रद्धा वैसी ही है, और आज देख रहा हूं कि तुम्हारा प्रेम समय के साथ और भी बढ़ गया है। गंगाधर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सेवा मेरा कर्तव्य है। आप आए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मित्रों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सेवा और प्रेम से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो हमारे जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंगों के लिए अपना गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए।